जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जा रहे हैं। अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। जय गुरु जी। सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं अपना माफीनामा सत्संग और एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। कुछ दिन से गुरु पापा का मैसेज आ रहा था कि अपनी गलती की माफ़ी मांग। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि गुरु पापा किस गलती की माफ़ी मांगने को कह रहे हैं। ना तो मैंने अबॉर्शन कराया और ना ही कुछ ऐसा कुछ किया जिससे गुरु पापा। तो मैं संगत आंटी जी से पूछने लगी कि क्या बात है, ऐसे गुरु पापा का मैसेज आ रहा है। तो आंटी लोगों ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया है जो पितृदोष से रिलेटिव है, ऐसा आपने कुछ नहीं किया है तो माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन गुरु पापा ने बोला है कि तुझे सारी बातें बाद में समझ आएगी। तो मैंने बोला कि ऐसे क्यों गुरु पापा का बार बार मैसेज आ रहा है। संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे कि गुरु पापा जो भी सत्संग शेयर करवाते हैं वो हमें से रिलेटिव रहता है। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैंने अमोशन नहीं किया, लेकिन मुझसे भी कुछ गलतियाँ हुई हैं जाने अनजाने में। मेरे कार्मिक जो भी ऐसे मैंने गलतियाँ की हैं, मुझे सारी जब सच्चाई सामने आने लगी तो मुझे एहसास हुआ कि नहीं, मुझसे भी गलती हुई है। और बचपन से आज तक मैं सहती हुई आई हूँ और मेरे भोलेपन का हमेशा से कोई ना कोई फ़ायदा उठाया, मजाक उड़ाया। और मेरे गुरु पापा सारी सारी बातें जानते थे, सब देख रहे थे कि मेरी बेटी के साथ, मेरे भोली बेटी के साथ गलत हो रहा है। और कहीं न कहीं मैं भी उसमें गलत थी। और मैंने अपने पति को भी बहुत हर्ट किया था। शादी के पहले, मेरी शादी तो लव मैरिज से हुई थी, लेकिन शादी के पहले कुछ बाधाएँ आने लगी थी, जिसके कारण मैं बहुत प्रेशर में थी और मेरे शादी में बहुत विघ्न आ रहे थे। तो हुआ कुछ दिक्कत, लेकिन मैं सही बता रही हूँ गुरु पापा, मैंने जान के नहीं किया। हो सकता है कि उस ब्लैक मैजिक के कारण मेरे ऊपर इतना ज़्यादा वो हावी होने लगा था कि मैं परेशान हो गई थी। मुझे नहीं समझ में आ रहा था क्या सही है क्या गलत है। मैं तो आपकी बेटी हूँ गुरु पापा, मुझे माफ़ कर देना पापा। मैंने जिसका भी दिल दुखाया है, मैं सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। मैं अपने पितरों से माफ़ी मांगती हूँ, अपने गन्नू बाबा, अपने माता पिता, अपनी कुल देवी, मैं अपने सभी देवी देवताओं से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। मैंने जान के नहीं किया। हम तो बच्चे हैं, नादान हैं, जाने अनजाने में कोई ना कोई गलतियाँ तो हो ही जाती हैं। गुरु पापा, आप हर गलती को माफ़ कर देते हो। मैं तो आपकी एक भोली बेटी हूँ, सीधी सादी बेटी हूँ। जब जिसको मन में आया मुझे मु- मेरे भोलेपन का फायदा उठा लेता था। मैं अज्ञात थी, जो जो जिस राह पे चला है मैं चलती गई पापा। लेकिन अब नहीं, आप मेरे साथ हो ना पापा। मुझसे भूल हुआ है, मैं मानती हूँ पापा, लेकिन भूल की सजा इतनी बड़ी नहीं कि किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करे। मेरी तो शादी हो चुकी, मैं तो अपने पति के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ ना पापा। आप ही सारे मार्ग दिखा रहे हो, आप ही सब बता रहे हो। आप ही ने ब्लैक मैजिक करने वालों का नाम भी मेरे सामने लाया। मैं नहीं जानती, मैं कुछ भी नहीं जानती। मुझसे जो गलती हुआ मैं वो जानती हूँ कि मुझसे गलती हुआ जाने अनजाने में। मैंने दिल दुखाया है अपने पति का, अपने परिवार वालों का। उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरु पापा। मुझे माफ कर देना मेरे सभी देवी देवताओं। हे भगवान, हे गन्नू बाबा। कुछ दिन पहले मुझे सत्संग में ये आ रहा था कि गणेश जी तुझसे नाराज़ हैं। तो मैंने सोचा कि गणेश जी मुझसे क्यों नाराज़ हैं। तो मैं सत्संग सुनी, तो सत्संग में ये आया कि तूने एक चूहे को मार दिया था। एक तो ये बात तो सही है संगत जी। और बचपन में मुझे चूहे बहुत पसंद थे, चूहे के बच्चे बहुत पसंद थे। और मैं उन लोग से मतलब
उनकी मासूमियत के साथ बहुत अच्छा लगता था, खेलती थी। लेकिन जाने-अनजाने में वो 2 बच्चे थे जिससे उनको हानि हुई। गुरु पापा, उनकी आत्मा को शांति देना। मेरे गन्नू महाराज, मुझे क्षमा कर देना। मैं आपकी अज्ञानी बेटी हूँ। उनकी आत्माओं को शांति प्रदान करना, उनको अपने शरण में लेना मेरे गुरु पापा। और शुक्राना यही करना चाहती हूँ कि हमेशा अंग संग सहाय रहते हैं, हमेशा क्या गलत है क्या सही है मार्गदर्शन करते हैं, हमेशा मेरे पीछे खड़े रहते हैं, हमेशा ब्लेसिंग देते रहते हैं। मेरे लिए इससे बढ़ के और क्या चाहिए। हमेशा कोई भी संकट आए, कोई भी कष्ट आए, उससे पहले गुरु पापा बता देते हैं कि तू ये सत्संग सुन, कष्ट कटवा ले। पर मैं क्या करूँ गुरु पापा, मेरा गृहस्थ जीवन है। आप तो देख ही रहे हैं कि आपकी बेटी एकदम टूट चुकी है, ना उसके शरीर में जान है। वो गृहस्थी संभालते संभालते इतना थक जाती है कि उस चैन से न तो सो पाती है, न चैन से बैठ पाती है। अब इसमें गृहस्थी की भी क्या दोष है गुरु पापा। वो तो करने वाले पीछे नहीं हट रहे, उनको तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि उस बेटी की जिंदगी बर्बाद हो रही है। मेरे घर से बुराई थी ना, मैंने क्या बिगाड़ा था। मेरे मेरे पूरे परिवार के पीछे लोग हाथ धो के पड़ा है गुरु पापा। मैंने तो सब कुछ आपको समर्पित किया है, मेरे मम्मी पापा, भाई बहन, मेरे पति, बच्चा, सब आप पे ही, आपके ही चरणों में रख दिया है। जो करना है आप ही को करना है, इनकी नैया को पार आप ही को लगाना है। और आपने मार्ग भी दिखा दिया, लेकिन खर्च इतना ज्यादा हो गया गुरु पापा कि ना तो घर के मेंबर लोग साथ दे रहे हैं, और अकेले पापा मम्मी करे तो कैसे करे, कहाँ से इतना भैया पैसे का इंतजाम करेगा गुरु पापा। पितृदोष की शांति के लिए इतने भयंकर पितृदोष हैं, और घर में ना जाने कौन कौन से कारण है गुरु पापा, समझ में नहीं आ रहा है। ऊपर से वहां से भी समस्या, यहाँ भी समस्या। मैं अपने मायके में थी तो भी खुशी नहीं, मैं अपने ससुराल में हूँ तो भी खुशी नहीं। आखिर ये क्या है गुरु पापा, अब आप ही देखो। मैंने तो सब कुछ आप पर छोड़ दिया है मेरे गुरु पापा। मेरी बेटी की हमेशा रक्षा करना, मेरी एक ही बेटी है, वो भी मैंने आपको सौंप दिया है। उसके साथ उसके जीवन पे कोई आँच ना है गुरु पापा। मैं इतना लड़ते लड़ते इन सब पितृदोष, ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी, इन सब से लड़ते लड़के आपकी बेटी एकदम टूट चुकी है। अब आपकी बेटी ये सब अपनी आंखों से तो एकदम नहीं देख पाएगी गुरु पापा। आप बोलते हो ना, मैं तेरे नाल हूँ, हमेशा ब्लेसिंग देते रहते हो, आशीर्वाद देते रहते हो। आप हमेशा मुझे फील कराते हो कि आप हो मेरे आसपास, आप हो मेरे आसपास, इतनी अच्छे अच्छे मैसेजेस देते हो कि गुरु पापा ऐसी नेगेटिविटी हावी होती है ना कि आपको भी मुझसे दूर करा देती है। मैं कुछ नहीं जानती पापा, मैं बस इतना जानती हूँ कि मैंने सब कुछ आप पे सौंपा है। आप ही मेरा परिवार हो, आप ही मेरा परिवार समाहित है। आप हो तो सब कुछ है। बस अपनी बेटी से कभी नाराज मत होना पापा। आपकी बेटी बहुत टूटी है, बहुत ज्यादा टूटी है। किसी का साथ नहीं मिला है, आपका साथ मिला है। आप साथ हो तो सब खुशियाँ हैं। आप जब नाराज हो जाते हो तो बहुत बुरा लगता है। और आप अपने बच्चों से नाराज भी नहीं हो सकते हो। हाँ, आपकी मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपकी ब्लेसिंग को शेयर करती हूँ। आप मुझे डांटते हो तो मुझे बहुत खुशी होता है कि देखो कम से कम कोई अपना तो है डांटने वाला। ये सब तो मैं भूल ही चुकी थी। जीवन में खुशियाँ नहीं भूल चुकी हूँ। जैसे एक पल के लिए खुशी आती है, ऐसे गायब हो जाती है, जैसे पता तक नहीं चलता। मैं जानती हूँ गुरु पापा कि ये मेरी परीक्षा की घड़ी है, मेरा परीक्षा चल रहा है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि इस परीक्षा में आप ही को पास कराना है, आप ही को आगे हाथ पकड़ कर ले जाना है, सही मार्ग दिखाना है, सही दिशा दिखाना है। और क्या मांगू गुरु पापा, मैं तो कुछ भी नहीं मांगना चाहती, मैं तो सिर्फ आप ही को मांगना चाहती हूँ। आप मिल जाओ, ये दुनिया मिल गए, सारी खुशियाँ मिल जाएंगी। मुझे इस दुनिया से कोई लालच नहीं है, ना ही मुझे घर चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, ना बंगला चाहिए। मुझे तो बस प्यार चाहिए, जिस प्यार के लिए मैं तरसी, जिस प्यार से मुझे दूर किया जाता है। लोग तो ये चाहते हैं कि उसका परिवार टूट जाए,
वो बिगड़ जाए। आए दिन बीमारी छाई रहती गुरु पापा। अब आपकी कृपा से ही मैं चल रही हूँ। मैं एक दवा भी नहीं खाती हूँ। हाँ, कभी कभी दर्द ज्यादा परेशान करता है तो दवा दर्द उर्द की ले लेती हूँ, लेकिन मैं तो सब कुछ आप ही को छोड़ दी हूँ। मैं तो आपसे कहती हूँ, देखिए करना आप ही को है। आपकी बेटी में इतना शक्ति नहीं है कि वो कुछ कर पाए, और सही में गुरु पापा आप करते हो, आप करते हो पापा। और संगत जी, एक सत्संग और शेयर करना चाहती हूँ। ये शुक्राना सत्संग है। कई दिन से गुरु पापा मुझे सत्संग कह रहे थे कि तेरे परिवार पे जान का खतरा है, तेरे परिवार पे किसी एक सदस्य का कष्ट मैंने अपने ऊपर ले लिया, शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि किस बात का गुरु पापा शुक्राना करने को कह रहे हैं। लेकिन कल 29 अप्रैल वाले दिन गुरु पापा ने एक सत्संग सुनवाया। उसमें सत्संग आंटी द्वारा बताया जाए उनके पति को मेजर हार्ट प्रॉब्लम आया। तो मैंने सत्संग सुना। उस समय मेरे हस्बैंड और अंकल से और मेरे बीच में थोड़ा डिस्टेंस था, तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल से पूछा, क्या आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम, मतलब दर्द मीठा मीठा हो रहा था क्या? तो उन्होंने कल बोला 29 तारीख को रात को, हाँ हमको हो रहा था। तो बोले क्या हुआ? हम बोले कुछ नहीं। तो बोले क्या हुआ बताओगी? मैं टेंशन में हो गई और तुरंत पहले गुरु जी का शुक्राना किया। गुरु तो उन्होंने बोला कि क्या हुआ? तो मैं बोली ऐसा है ना, जब ऐसा दिक्कत था तो आपको तुरंत पहले डॉक्टर को चेक कराना चाहिए था ना। तो बोले हुआ क्या? हम बोले कि ऐसी ऐसी बात है, गुरुपा ने सत्संग में सुनाया कि तेरे पति के ऊपर इतना बड़ा कष्ट मैंने अपने ऊपर ले लिया। तो हम बोले उनका शुक्राना कीजिए। तो वो शुक्राना किए अपने मन ही मन। हम क्या, अब ऐसा कभी दिक्कत होगा तो पहले डॉक्टर को एक बार चेक जरूर करा लेना। बताइए संगत जी, गुरु का बिना कहे आसपास हमारे रहते हैं, ना जाने आए दिन कौन कौन सा कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। मेरे भी कष्ट मेरी बेटी के ऊपर, मेरे मम्मी पापा भाई बहन के ऊपर आया कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। पता तक नहीं चलता है कि गुरु पापा कब और कैसे क्या कर सकते हैं। वो तो अंतर्यामी है। मेरे भोले बाबा है, मेरे प्यारे भोले बाबा है। मेरी माँ के साथ हमेशा, मेरे नीम करौली बाबा हनुमान जी के साथ हमेशा मेरी प्रोटेक्ट में रहते हैं। और हम इतना समझ नहीं पाते, इतनी अज्ञानता में रहते हैं। थोड़ा सा डिप्रेशन हो जाता है तो ऐसा महसूस होता है कि नहीं मेरे पापा मेरे साथ हैं ही नहीं क्या, इतना ज़्यादा। लेकिन सही बता रहे गुरु पापा हमेशा हम लोग के अंग संग सहाय रहते हैं। इसके लिए अनंतम से भी अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पापा। और कल ही का ये सत्संग है कि कल मेरे हस्बैंड, मेरे घर में 2 दिन से लाइट, मतलब 28 तारीख को 11:15 बजे दोपहर से लाइट नहीं था, 11:15 बजे से लाइट नहीं था। और रात भर हम लोग बिना लाइट के थे। तो 29 अप्रैल को मेरे हस्बैंड अंकल गए लाइट, मतलब कि नगर निगम से बात करने कि क्यों बात है लाइट नहीं है। तो एक उनके साथ गए बाइक पे बैठकर। और पता नहीं क्या हुआ संगत जी, बीच रास्ते में जाते जाते इतना तेज बाइक वाला आ रहा था। जो मेरे अंकल हस्बैंड अंकल के साथ बैठे जो बाइक चला रहे थे, उन्होंने अपना, मतलब ऐसा कुछ हुआ कि वो बाइक मतलब उनसे कवर नहीं हो पाया, तो वो चिल्लाने लगे अरे यार। तो मेरे हस्बैंड अंकल तुरंत बाइक को पकड़ कर उनको, मतलब सही रास्ते पे ले पकड़ कर पीछे किए थोड़ा बाइक। और उन्हीं में मतलब मेरे पति को थोड़ा सा हाथ पे चोट आया। और जो बाइक चला रहे थे अंकल जी, उनके पैर पे थोड़ा सा चोट आया। इतनी बड़ी, मतलब इतना बड़ा कष्ट छोटे में मेरे गुरु पापा ने काट दिया। इसके लिए भी अनंतम से भी अनंतम शुक्राना। मेरे पति के सारे कष्ट गुरु पापा काट रहे हैं, उसके लिए अनंतम से अनंतम शुक्राना। इतना शुक्राना करो गुरु पापा, आपके लिए कम है। आप बहुत अच्छे हैं पापा। मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपको दिल से अपना पापा मानती हूँ। इसलिए मानती हूँ गुरु पापा कि आप सही में अपनी बेटी के हर दुख दर्द को समझते हैं। आप बोलते हैं ना कि बेटी तू रोती है तो मैं भी रोता हूँ। इतने चमत्कार करते हो मेरे पापा, इतने चमत्कार करते हो कि आपकी बेटी इतनी नासमझ है कि समझ ही नहीं पाती है। मुझे माफ़ कर देना गुरु पापा, मैं आपकी इतनी सत्संग नहीं सुन पाती हूँ। कुछ समय से इतना ज़्यादा आपकी बेटी डिप्रेशन में थी,
इसीलिए डिप्रेशन से धीरे 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 आप ही ने बाहर निकाला है, और आप ही मेरी भी नैया को पार लगाएंगे। अब गुरु पापा नहीं बर्दाश्त होता है, अब आ जाओ मेरे पापा, और अपने बड़े मंदिर में बुला लो मुझे मेरे परिवार के साथ, चाहे जो भी हो पापा, बस मैं आना चाहती हूँ आपके पास। गुरु पापा, इन ब्लैक मैजिक करने वाले मेरे मायके के लिए, अब मेरे मम्मी पापा भी उसी घर में रहते हैं, अब उन लोग से कैसे दूरी बना सकती हूँ, अपने मम्मी पापा से मैं कैसे? गुरु पापा, अब इस संकट से भी आप ही बाहर निकाल सकते हो। मैं अपने माँ पापा से कैसे दूरी रहूंगी, अपने भाई बहन से? मेरा भी तो एक छोटा सा परिवार है, मैं नहीं चाहती इतना कष्ट झेलने के बाद फिर मेरे मम्मी पापा, भाई बहन, पति, बच्चा, मेरे ऊपर कोई कष्ट है। गुरु पापा, मुझे अपने मायके में बहुत मन करता है जाने का, लेकिन मैं जा नहीं पाती हूँ, बस इन्हीं सब के कारण बस आपके आगे हाथ जोड़ती गुरु पापा, इन सब मुसीबत से आप बाहर निकालिए। आपने ही मार्ग दिखाया, आप ही बोलते हो ना, इन ब्लैक मैजिक करने वालों का नाम, तेरे चेहरा तेरे सामने आ गया, आप सपने में भी आके बताते थे। अब चाहे जो भी है पापा, जब आप मार्ग दिखाए तो आप ही सबको ठीक करना है। मैं कुछ नहीं जानती कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरे गुरु पापा इन लोग को बताएंगे, मैं अपनी तरफ से माफ़ कर दे रही हूँ, आपको जो करना है करना गुरु पापा, और मुझे भी क्षमा प्रदान करना, मुझे भी क्षमा प्रदान करना, मेरे समस्त देवी देवताओं, मेरी कुल देवी, मेरे गन्नू बाबा, मुझे माफ़ करना, मेरे माता पिता, जाने अनजाने में कोई भी भूल हो गया हो मुझे क्षमा करना, मेरे पूर्वज, मेरे पितर, मुझे और मेरे परिवार को क्षमा करना, और मैं अपने ससुराल वाले और मायके वाले भी पक्ष से सबका शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम से भी अनंतम शुक्राना मेरे भगवान, जो ये सत्संग आंटी जी मेरा शेयर कर रही हैं, उनको भी गुरु पापा खूब सारी ब्लेसिंग दें, उनको और उनके परिवार को खूब सारी खुशियाँ दें, आशीर्वाद दें, और सभी संगत परिवार को ढेर सारी खुशियाँ दें। जाने अनजाने में यदि मुझसे सत्संग करते हुए कोई भी भूल होता है, संगत आंटी, संगत जी, क्षमा करना मेरे गुरु पापा, मेरे सत्संग को स्वीकार करना मेरे भगवान, मेरे भोले बाबा, भूल चूक क्षमा कर देना। मैं अपनी वाणी को यही विराम करना चाहती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। मुझे माफ़ करना मेरे संगत जी, मैंने पहले मंत्र जाप नहीं किया, मुझे क्षमा करना गुरु पापा, क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम से भी अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरे भगवान। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी संगत जी।